नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में एस्ट्रो से संबंधित आप लोगों से बात करूंगी कि आखिरकार शराबी की लत को कैसे छुड़ाया जाए और शराबी को किस प्रकार शराब की लत लगती है। इसके साथ ही दोस्तों आज मैं एक्सपर्ट एस्ट्रो के द्वारा आज ऐसा उपाय आप लोगों से साझा करूंगी जिसको करने से आपके घर में जो शराबी की शराब पीने की आदत है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा आज की महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो में आप लोग ये जान जाएंगे कि आखिर शराब पीने की लत व्यक्ति में आती कैसे है। इससे पहले दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराबी व्यक्ति के घर का दुख जो है वो वही समझ सकता है जिस पर बीत रही होती है, क्योंकि शराबी जिस भी घर में होते हैं उस घर का विनाश होने लगता है और उस घर का जो वातावरण है वो काफी ज्यादा कलेशमयी बन जाता है। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में बात कर रही हूँ कि ज्योतिष की दृष्टि से शराब की लत को कैसे छुड़ाया जाए और ये लत कैसे लगती है। दोस्तों किसी भी जातक की कुंडली में जब शनि का प्रभाव पड़ता है, राहु का प्रभाव पड़ता है, केतु का प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही चंद्रमा और बुध ग्रह का भी क्या प्रभाव रहता है जब व्यक्ति इन आदतों का शिकार होता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक एक करके सब समझाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरी मेहनत को देख रहे हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करती हूँ कि मैं जिसका चंद्र ग्रह, दोस्तों चंद्र ग्रह जो होता है वो मन से संबंधित होता है। दोस्तों जब तक चंद्र ग्रह व्यक्ति का अच्छे से कार्य करता रहता है तो उसके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आते रहते हैं और वो संगति है वो बहुत ही अच्छी पाता है। जब चंद्र ग्रह प्रभावित होने लगता है तब व्यक्ति को कर्म को करने लगता है, जिससे मन व्यक्ति का विचलित रहने लगता है और वह पूरी संगत में पड़ जाता है। ऐसे में अपने चंद्र को सही रखने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो ये करना है, कभी भी व्यक्ति को अपने सिराने से पानी रखकर नहीं सोना चाहिए। रात्रि में हम लोगों ने काफी बार देखा है कि लोग सोते समय अपने सिराने के पास पानी रख के सो जाते हैं। इससे क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति का वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है, वह धीरे धीरे करके ये मानसिकता जो उसकी होती है वो धीरे धीरे करके बिखरने लगती है और वह दुष्कर्मों को करने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बता दूं बुध ग्रह। दोस्तों बुध ग्रह वैसे तो बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन जब बुध ग्रह विपरीत दिशा में हो जाता है तब ऐसे में जो मनुष्य की जो बुद्धि है वो कार्य तो करती है लेकिन वह गलत कार्यों में ज्यादा करती है। इसके साथ ही कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि लोग काफी ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, वह अपने जीवन में सुख तो पा रहे होते हैं लेकिन गलत तरीके से पैसा कमा रहे होते हैं, तो इसको बुध ग्रह का विपरीत होने का कारक बताते हैं। दोस्तों पैसे भी हम लोग दो दृष्टि से कमाते हैं या किसी भी कार्य को अपने जीवन में दो प्रकार से कर सकते हैं, एक सही का रास्ता होता है, एक गलत का रास्ता होता है। ठीक उसी प्रकार जिस भी व्यक्ति का बुध ग्रह प्रभावित होता है वह व्यक्ति एक गलत संगत में पड़ जाता है। काफी बार हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े अरबपति या बड़े बड़े करोड़पति जो होते हैं वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं लेकिन अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनाए होते हैं, लेकिन वह अपनी कहीं ना कहीं छाप गंदी कर रहे होते हैं क्योंकि वह कुकर्मों को कर रहे होते हैं। इसी को बुध ग्रह प्रभावित बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राहु का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है शराबी व्यक्ति के जीवन में। जिस जातक की कुंडली में राहु ग्रह जो होता है वह विपरीत दिशा में चला जाता है तब भी शराबी व्यक्ति जो है वो गलत आचरण करने लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों हम लोगों ने ये भी देखा है कि वह अपने घर के लिए कलंक तक बन जाता है, वह इस तरीके से दुर्व्यवहार करने लगता है, शराब की नशे में आ जाता है कि वह अपने घर के बर्तन तक बेच देता है। दोस्तों ये स्थिति हम लोगों ने काफी बार देखी है और काफी बार सुनी भी है। कहती हैं जिस व्यक्ति का राहु और शनि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वह काफी ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जब राहु और शनि मिलते हैं तो शराबी व्यक्ति इस प्रकार शराब पीता है कि वह रोडों पर गिरता होता है, क्योंकि राहु जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वह असीमित होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं शनि ग्रह की एक सीमा होती है, जब वह विपरीत होता है
तो आपको किसी भी एक विपरीत दिशा में तो ले जाएगा, लेकिन उसको समय रहते यदि उपाय कर लिए जाते हैं शनि ग्रह को रोकने के लिए तो वह काफी जल्दी उससे उपाय निजात मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जब राहु ग्रह लोगों का बिगड़ता है तो उससे जल्दी निजात नहीं मिलती है। इसके साथ ही कहते हैं शुक्र ग्रह जो होता है वो सुख समृद्धि का कारक बताया जाता है। लेकिन दोस्तों जब शुक्र ग्रह और शनि ग्रह जिस व्यक्ति का मिल जाता है तब वह ड्रिंक तो करता है अपना स्टेटस बनाने के लिए। दोस्तों कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन उतना ही करते हैं एक स्टेटस बनाने के लिए, लेकिन वह अपने स्टेटस को इतना ज्यादा नहीं नीचे गिरा देते हैं कि वे रोडों पे गिर रहे हैं, सड़कों पर गिर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं पीते हैं और उनके शरीर पर भी काफी ज्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं शनि और जो शुक्र ग्रह है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों शराब किसी भी तरीके से पी जाए वो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते ही है। इसके साथ ही दोस्तों शराबी व्यक्ति जो है वो इस कदर शराब में मग्न हो जाता है कि वो उसको अच्छा और गलत समझने की क्षमता ही खोने लगता है। दोस्तों इसके साथ ही एस्ट्रो के मुताबिक बता दें कि जिस भी जातक की कुंडली में ये चारों जब विपरीत दिशा में चले जाते हैं तब ऐसे में उसके घर में गरीबी और कई सारे अशुभ कारक बनने का प्रतीक होने लगता है। तो ऐसे में आप लोगों को किसी भी अच्छे एस्ट्रो से आप लोगों से बातचीत करनी है। दोस्तों जिस भी घर में शराब की समस्या होती है तो उस घर का जो वातावरण होता है वह काफी ज्यादा अशुद्ध हो जाता है और काफी ज्यादा दुखमय हो जाता है। दोस्तों यदि हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर के लीवर तक खराब हो जाते हैं। कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है कि लीवर जो है वो खराब हो गया, ऑपरेशन तक नौबत आ जाती है। उसके साथ ही दोस्तों कभी कभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भी बोल देते हैं, काफी बार हम लोगों ने सुना भी है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करके निकलता है तो कहता है दुआ की आप बस दुआ की आवश्यकता है। दोस्तों इसीलिए अपने जीवन में दुआ और दवा इसके साथ आप अपने घर में वैदिक उपचार घरेलू उपचार को करते रहिए। जिस भी तरीके से आपको अपने जीवन में लाभ मिले आप उस उपाय को अपने जीवन में कर लीजिए। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कभी किसी बहन को इतनी ज्यादा तकलीफ ना हो कि उसके जीवन में उसका जो घर है वो दुखों से भर जाए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को वो बता दूं कि आज मैं अपनी वीडियो में एक ऐसा उपाय भी आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग दवाई करने के साथ साथ उस उपाय को भी कर लेंगी तो आपके घर में शराब से जो भी संबंधी समस्या होगी उससे आपको निजात मिलने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और साझा करना चाहूंगी कि आप लोगों को मेरे चैनल पे काफी सारे शराब छुड़ाने से संबंधित उपाय मिल जाएंगे। दोस्तों काफी सारे उपाय और टोटके, इसके साथ ही वैदिक घरेलू उपचार डालने का मेरा एक ही मकसद है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी आसान लगे उस उपाय को अपने जीवन में कर लो, क्योंकि हर उपाय हर दवाई हर औषधि हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए आप अपने घर में जो भी आसानी से कर ले उपाय कर ले या औषधि को अपने जीवन में कर ले, शराबी व्यक्ति को आराम मिल जाए, आप उस वीडियो को आप मेरी उठा लीजिए और अपने जीवन में उसको उतार लीजिए। दोस्तों आपको जरूरी इससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि कहते हैं पूरे विश्वास से किया हुआ कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आप लोगों को आखिर एस्ट्रो के द्वारा कौन सी ऐसी रेमेडी बताई गई है जो आप घर पे कर सकते हो, या इसको वैदिक उपचार भी बोल सकते हैं, जिससे आपको शराब से संबंधी जो भी है उससे निजात मिल जाए। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कोरे कागज सफेद कागज की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से हल्दी पेस्ट की, यानी हल्दी को आप थोड़ा सा पानी में मिला लीजिए, और आपको कुमकुम के पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, कुमकुम को भी आप थोड़ा सा पानी में मिला लीजिए। उसके बाद थोड़े से काजल की आपको आवश्यकता पड़ेगी, थोड़े से उबले हुए चावल जो होते हैं, यानी जो बॉइल्ड चावल होते हैं, यानी बने हुए चावल जो होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आपको लाल मिर्च जो सूख जाती है उसके बीजे जो होते हैं वो आसानी से निकल आते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, ये उपाय जो है वो आपको संध्या काल के समय करना है, और इस उपाय को आप किसी भी अष्टमी के दिन या किसी भी अमावस के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन या आप किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को करिए। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के लिए रूल यही है, आपको परमानेंट इस उपाय को करना है जब तक शराबी व्यक्ति की शराब छोड़ने की जो लत है वो छूट ना जाए।
आपको क्या करना है, कई सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आखिर इस उपाय को कब किया जाए। दोस्तों इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि आपको ये जो उपाय है वो संध्या काल के समय करना है, यानी सूरज ढलने के बाद। आप किस भी कंट्री में रहते हो, चाहे आप विदेश से मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये जो उपाय है वो सूरज ढलने के बाद करना है। आपको क्या करना है, एक कोरा कागज ले लेना है, उसमें आपको पहले एक हल्दी की लाइन खींचनी है। उसी पेस्ट से आप एक कोरे कागज पर हल्दी की लाइन कर दीजिए। उसके बाद दूसरी जो लाइन है आपको वो कुमकुम के पेस्ट से करनी है। उसके बाद तीसरी जो लाइन है वो आपको काजल के बना देनी है। उसके बाद आपने जो बॉइल्ड किए हुए चावल थे उसी पेज पर लाइन पर आपको रख लेने हैं। उसके बाद आपको वो जो मिर्ची के जो बीज होते हैं उनको चावल के ऊपर रख लेना है। उसके बाद आप उस कागज को अच्छे से फोल्ड कर लें। हो सकता है बॉइल्ड किए हुए चावल हो तो कागज जो है वो गल जाए, तो आप उसमें किसी भी प्लास्टिक पॉलीथिन में बाद में रख लीजिए। जब उसके बाद दोस्तों आपने जो कागज की पोटली जैसे इस तरीके से पकड़ ली है, उसको आप शराबी व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उतार लें और अपने आराध्य से विनती करते हुए अपने मनी मन ये भाव लाओ कि मैंने ये उपाय किया है तो इससे मुझे इस समस्या से अवश्य निजात मिलेगी। हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे मुझे अवश्य निजात मिलेगी। उसके बाद आपको संध्या काल के ही समय उन चावलों उस कागज की पोटली को ले जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, उसको गड्ढा खोदकर दबा देना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पीपल का वृक्ष है वो किसी भी मंदिर प्रांगण में ना बनाओ, क्योंकि पूजनीय वृक्ष के नीचे ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे कर लीजिए जहां पर पूजा पाठ ना होती हो, आप वहां पर जाकर ये उपाय कर लीजिए। या इसके साथ ही आप किसी भी बंजर भूमि में जाके आप गड्ढा करके उसको दबा दीजिए जहां पर कोई आता जाता ना हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और एडवाइस दे दूं कि आप किसी की ऐसी भूमि पर, निजी भूमि पर इस उपाय को ना करें। आप सरकारी किसी भी भूमि पर काम कर लीजिए ये, या आप किसी भी बंजर भूमि पर काम कर लीजिए। दोस्तों कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों का भला देखकर अपना भला करता है तब ऐसे में भगवान अवश्य उसका साथ देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय और मेरी जो ज्योतिष से संबंधित राय थी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत लगती हो तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ कई सारी वीडियो लाने का एक ही मकसद है कि इस दुनिया में शराब संबंधी जो भी समस्या है उससे निजात दिलाई जाए और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टोना, कोई ना कोई टोटका या कोई ना कोई वैदिक उपचार या कोई ना कोई दवाई जो है वो अवश्य कार्य करे और व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो जाए और व्यक्ति कभी किसी प्रकार के दुख से पीड़ित ना रहे। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को काटना चाहता है भगवान उसके दुख को अवश्य काटता है। तो दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी टिप है वो यही रहेगी कि आप समाज में शराब से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको कम करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने श्री राम भजन में लीन रहिए या आपकी जो भी आराध्य हैं आप उनको मानते रहिए, श्री हरि का आप जाप करते रहिए। जीवन में आप एक सबसे बड़ा अपने जीवन में बदलाव करिए तो वो ये करिए, आप सोते उठते जागते बैठते श्री हरि या आपके जो भी आराध्य हैं उनका जाप करते रहिए। इससे ही आपके जीवन में आधे कष्ट जो है वो समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। दोस्तों आपके पास पूजा करने का समय नहीं है, आप मत कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए भगवान के पास जाइए, पैर छूइए, आप आ जाइए, इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आपको समय समय पर नाम जाप करते रहना है और प्रभु के शुभ कार्यों में आपको अपनी उपस्थिति देते रहना है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।